कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज 5वीं फिल्म का जिक्र करना था जो बॉलीवुड की कॉपी की लॉलीवुड ने, लेकिन डाउनलोडिंग का इशू की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन किया है उसको। आज हम आपके लिए एक और कंपैरिजन लेके आए हैं देवदास फिल्म, जो कि दोनों इंडिया की हैं। और उनमें पहली फिल्म जो 1955 में रिलीज़ हुई, दिलीप साहब ने उसमें करेक्टर किया देवा का, और दूसरी फिल्म जो शाहरुख खान की है जिसके संजय लीला भंसाली डायरेक्टर थे। बिमल राय और संजय लीला भंसाली अपने ज़माने के अपने अपने टाइम के माने हुए डायरेक्टर हैं। संजय लीला भंसाली तो अभी भी फिल्में बनाते हैं, तो इस वजह से सबसे पहले हम दिलीप साहब की देवदास का जिक्र करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि कहानी में कहाँ पे फ़र्क है, एक्टिंग में ज़्यादा अच्छा कौन रहा है, म्यूज़िक का डिपार्टमेंट कहाँ खड़ा और डायरेक्शन किसकी ज़्यादा अच्छी है। कहानी के हवाले से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग की शाहरुख खान की देवदास में, जो कि एक तो उसके दामाद का पार्वती की जहाँ शादी होती है, उसके जो दामाद होते हैं जो विलन दिखाए हैं नई में, वो पुरानी में वो करैक्टर नहीं था पुरानी फिल्म में। इसी तरह जो बचपन का करैक्टर देवा का है वो दिलीप साहब की देवा में पहले आधे घंटे का 30 मिनट उसी में है, जबकि इसमें फ्लैशबैक चलता है और देवा देवा की आवाज़ आती है। तो इस हवाले से कहानी में थोड़े से ये फ़र्क है। और ऑफकोर्स अगर डायरेक्शन के हवाले से देखा जाए तो कहानी में इस चीज़ का भी देखा गया है कि जो नई वाली देवा थी, जब उसकी पार्वती की शादी होती है तो वो वहाँ पे देवा होता है, मौजूद होता है, जो कि ख़ुद उसकी डोली को रुखसत भी करता है। एक गाना भी है, बड़ा गमज़दा सीन है और बड़ा दुख भरा, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। कुछ भी नहीं। लेकिन जो दिलीप साहब की है वो पहले ही कलकत्ता जा चुका होता है देवा, और उसके बाद शादी होती है। जब रिश्ते से इनकार हो जाता है तो उस वक्त शादी होती है। तो ये तो थोड़ा सा कहानी का फ़र्क है। इसके अलावा डायलॉग में मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो डायलॉग का भी फ़र्क है, क्योंकि 1955 में जो थे वो उतने देवा के जो करैक्टर के डायलॉग थे वो इतने जो सादे सादे से थे और इतने ज़्यादा एक्सटेंशन के साथ नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा बड़े हुए नहीं हैं। जबकि शाहरुख खान की डायलॉग डिलीवरी को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि दिलीप कुमार साहब के डायलॉग डिलीवरी, वो तो माने हुए डायरेक्टर हैं, वो अपने अदाकार हैं, किंग ऑफ ट्रेजेडी हैं अपने ज़माने के, और उन्होंने एक्टिंग भी सिखाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शाहरुख खान ऑफ कोर्स जब आप किसी पुरानी चीज़ को करते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि उससे बेहतर किया जाए। तो जहाँ पे नई देवदास में आपको कैमरे की टेक्नोलॉजी, लाइटिंग की टेक्नोलॉजी अच्छी देखने को मिलेगी, डायरेक्शन में और चीज़ों में फ़र्क नज़र आएगा। सिनेमाटोग्राफी में जितना क्लोजअप अब दिखाए गए हैं वहाँ पे ये एज भी जाता है कि वहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी किया गया है डायलॉग को, जो कि क्रेडिट मेरे ख्याल में लिखने वाले को जाता है। और उसके साथ साथ अब आते हैं कहाँ इसकी डायरेक्शन के साथ साथ अदाकारी की तरफ। पहले बात कर लेते हैं मेरे ख्याल में पार्वती जो कि सुचित्रा सेन बनी थी, उसमें उन्होंने जो किरदार अदा किया, उसमें जहाँ पे भी आप उनकी डायलॉग डिलीवरी देखें, जहाँ वो रात को मिलने के लिए आती है देवा को, या उसके बाद फिर जब शादी हो जाती है, या वो तालाब के पास मिलती है, या जब वो दोबारा उसके पास आती है जिस वक्त कहती है कि शराब पीना छोड़ दो। एक बात की प्रतिज्ञा करो, अब कभी शराब नहीं पियोगे। तो हर जगह आपको उनका एक कहना चाहिए कि अगर आज के मेरे ख्याल में उस वक्त के हिसाब से तो शायद वो परफेक्ट होंगी उनकी एक्टिंग, लेकिन अब क्योंकि वो एवरग्रीन अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में आपको ऐसे पता चलेगा जैसे औरत कोई बीमार हुई है। ये लिथार्जिक डायलॉग डिलीवरी है उसकी। मेरे ख्याल में अगर आप ऐश्वर्या राय की दूसरी तरफ डायलॉग देखें, शुरू में जब वो मिलने के लिए आती है, उसके बाद उसके माँ के साथ जो डायलॉग हैं, फिर वो जब वो शाहरुख खान के पास दोबारा आती है जब कहती है कि शराब पीना छोड़ दो। शराब पीना छोड़ दो देव, ना पारो, छोड़ दो देव, ना, कोशिश तो करो ना। वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगे। और ये मेरे ख्याल में पार्वती जो ऐश्वर्या राय है, इसके करैक्टर के ऊपर ज़्यादा मेहनत की गई है डायलॉग के हिसाब से भी, लेकिन वहाँ पे आपको एक्टिंग में भी वाज़ेह फ़र्क, विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। सुचित्रा सेन उस तरह का रंग नहीं जमा सकी, वो भी दिलीप साहब के आगे, जितना अच्छे तरीके से पार्वती ने देवा के आगे, यानी कि ऐश्वर्या राय ने शाहरुख खान के आगे अपना रंग जमाया एक्टिंग का। उसके बाद आते हैं चंद्रमुखी की तरफ। चंद्रमुखी में विजंती माला मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। उन्होंने गंगा जमुना में और जो संगम में किरदार अदा किया वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अपने ज़माने की माने हुए। लेकिन ये इतनी 1955 में थी, उनकी अपीयरेंस मेरे ख्याल में संगम में ज़्यादा खूबसूरत आई थी। वो उस वक्त थोड़ी सी मोटी भी थी, 55 में देवदास में मोटी भी आई हैं। और उनकी जो चेहरे के ऊपर स्माइलिंग फेस है, लेकिन जिस तरह का एक दिखाया संजीदगी दिखाई है, या जिस तरह की एक रख रखाव के साथ एक दिखाया गया चंद्रमुखी माधुरी का, मेरे ख्याल में इसमें भी चंद्रमुखी का जो करैक्टर है ख़ास तौर पे
वो जब पार्वती को बताती है कि देवा यहाँ है, देवा देखो यहाँ पे भी है और आप हर जगह नजर आएगा, और उसके बाद रिजेक्ट करता है जब देवदास उसको, चंद्रमुखी को, उसके बाद जो डायलॉग है जिस वक्त उसको बाजारू औरत कहते हैं, फिर उसके बाद वो खैर ये कंपैरिजन तो नहीं है, जिस वक्त वो दामाद के शौर्य रह के यानी पार्वती के दामाद के कान तो वो खींचती है, लेकिन जब थप्पड़ मारती है उसको, तवाइफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तो ये तो एक्सटेंडेड वो था थोड़ा सा, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में चंद्रमुखी जो है वो नई वाली आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से किया। वैजंती माला के मुकाबले में अगर उस वक्त मीना कुमारी को रखा जाता, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस किरदार को कर सकती थी, क्योंकि वैजंती माला चलते चलते में भी आपने देखा होगा। इसके अलावा वैजंती माला की जो सीरियस और उनकी डायलॉग डिलीवरी थी उसमें संजीदा अप्रोच बहुत ज़्यादा थी, तो इस करैक्टर में स्माइलिंग फेस से ज़्यादा जो कि वैजंती माला का था, सीरियस फेस चाहिए था, और जिसमें थोड़ा सा ग्लैमर भी नज़र आए और जिसमें थोड़ा सा रख रखाव के हिसाब से भी सब कुछ नज़र आए। मेरे ख्याल में वो वाला करैक्टर भी अगर आप देखा जाए तो पुरानी वाली देवदास का इतना अच्छा नहीं है जितना नई देवदास का है। इसके बाद ऑफ कोर्स चुन्नी बाबू का करैक्टर भी पुराना अच्छा किया उन्होंने। तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। हे देगा, तुम कहाँ चले, घबरा नहीं, क्या बात है। लेकिन जो नया जाकी श्रूफ था, और जो फिर मैं कहता हूँ जो डायलॉग के ऊपर उनकी मेहनत हुई, जैसे द से ये होता है, द से वो दो एक बताया, फिर चे से ये होता है, चे से ये चंद्रमुखी, वो करते करते देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि च से चंद्रमुखी है, च से चमत्कार भी, जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। जो इन्होंने एक उसके ऊपर करैक्टर के ऊपर मेहनत की, और फिर ऑफ कोर्स जो जाकी श्रूफ ने इस करैक्टर को मेरे ख्याल में अदा किया है। जाकी श्रूफ की बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जिसको आप यादगार कह सकते हैं, हालांकि इसमें साइड सपोर्टिंग एक्टर था, रोल था इनका, लेकिन इसको आप जाकी श्रूफ की का करैक्टर ज़्यादा अच्छा आप कह सकते हैं। नाजरीन, अब आते हैं मेन करैक्टर की तरफ, देवा की तरफ। वो सीन जो एक जैसे हैं, उनमें अगर कंपैरिजन देखें तो पहली दफ़ा जब दिलीप साहब यानी देवदास दिलीप जब पहली दफ़ा चंद्रमुखी के कोठे पे जाते हैं, तो उस वक्त उनका जो चलना है, उनका जो थोड़ा सा बच भी रहा है, अवॉइड कर रहा है चीज़ों को, उस माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इवन वो कहता भी है अपने दोस्त चुन्नी बाबू को कि ये किस मनहूस जगह पे मुझे ले आए हो, मुझे यहाँ से घिन आ रही है। ये किस मनहूस जगह ले आए, घिन आ रही है। तो मेरे ख्याल में अगर आप कंपैरिजन करें शाहरुख खान साहब का, तो वो उसमें थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि वो उस माहौल के आदी नज़र आएंगे शायद थोड़े से। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए, हम तो समझे थे पुत, आप तो धड़कन सुना गए। बाद में डायलॉग के ज़रिए उन्होंने साबित ज़रूर किया, लेकिन खामोशी के साथ जो इजहार था वो दिलीप साहब ने कमाल तरीके से किया। एक और जो दोनों का सेम एक जैसा है, जिसमें वो कहते हैं कि इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं, तो वो हार मारते हैं शाहरुख खान साहब। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर, उस चांद पर दाग जो है। और दिलीप साहब वो एक स्टिक से उठाई होती है, वो मारते हैं। इतना अहंकार क्यों ना हो, तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में फिर मैं कहता हूँ कि जो डायलॉग के हिसाब से शाहरुख खान साहब को एज था, सिनेमाटोग्राफी कैमरे के जो एंगल दिखाए गए हैं उसमें एज था, नो डाउट कि इसमें शाहरुख खान ने अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन दिलीप साहब का जितना उसमें उस सीन में करैक्टर था, जिसमें वो उसको कहती है कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा मुकाबला होगा, क्योंकि मेरे पास तो रूप भी होगा, गुर भी है, और आज के बाद दौलत भी होगी मेरे पास। मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। इसी तरह पुराने वाली में वो फिल्म में देवदास वो कहती है अपनी पार्वती, मुझ पे रूप है और गुण भी है, तुम लोग बड़े आदमी हो तो मेरे माता पिता भी भीख नहीं मांगते हैं। ये डायलॉग तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन इसमें जो करैक्टर जितना अच्छे तरीके से इसमें इस सीन को जितने अच्छे तरीके से शाहरुख खान वाले को पिक्चराइज किया गया, जिस वक्त वो हार मारते हैं उठा के या वो करते हैं, तो मेरे ख्याल में दिलीप साहब के, फिर मैं कहता हूँ कि इसमें दिलीप साहब का कसूर नहीं है, उसमें डायलॉग एक्सटेंशन के साथ नहीं थे, डिटेल के साथ नहीं थे। एक सीन और भी है जिसमें जो दोनों का एक जैसा है, उसमें भी एक्सटेंशन है डायलॉग की शाहरुख खान वाली देवदास में। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। लेकिन इसमें जो डिटेल के साथ एक्टिंग है वो मेरे ख्याल में शाहरुख खान की है। उसके बाद वो बाहर जाके ऑब्जेक्शन ओवर रूल और ये वो वगैरह वगैरह जो करते हैं, वो उसको फिर
डायलॉग और नाज़रीन ये आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 1955 और 2002 का मुकाबला हो रहा है। ये एक तीन यानी हर 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी और सारा दौर जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये तो अच्छा खासा 55 और 2002 का 45 महल में ईयर्स से भी ज़्यादा बनते हैं जो जिसका डिफरेंस है। तो इस वजह से नए वाली देवदास में डायरेक्टर को ये क्रेडिट जाता है। नो डाउट शाहरुख खान साहब ने इसमें कमाल एक्टिंग किया, खुद दिलीप कुमार साहब भी इस चीज़ को मानते हैं कि देवा का किरदार शाहरुख खान ने बहुत अच्छा किया था। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ग्रेटनेस है कि वो उसको मानते हैं, लेकिन अच्छा ना, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ शाहरुख खान ने किया होगा तो दिलीप साहब ने उसकी तारीफ़ की है। एक किरदार, एक सीन ऐसा है जहाँ पे क्योंकि फ़न है, फ़न कोई फार्मूला तो है नहीं है कि उसमें आर्ट में कि H2O ही होगा कि एक ने अच्छा किया है दूसरे ने किस तरीके से कंसीव किया है। जिस वक्त दिलीप साहब देवदास में आते हैं और आके पार्वती को कहते हैं कि मुझे तुम जैसी चाहिए, वो कहती मेरे जैसी तो हज़ारों मिल जाएंगी, तो मुझे एक लड़की ढूंढ दो। कहती नहीं मुझे तुम जैसी चाहिए। वो जब वो आगे से कहती कि मुझे मेरे जैसी तो हज़ारों मिल जाएंगी, नहीं एक ही संभाल लूँ तो काफ़ी है। इसमें दिलीप साहब जो हैं बड़े सीरियस होकर ये जवाब देते हैं कि मैं एक ही संभाल लूँ तो काफ़ी है। मेरे जैसी न जाने करोड़ हजार तुम्हारे चरणों में आकर अपने आप को भी न समझी। 1000 नहीं, अभी तो एक ही काफ़ी होगी। जबकि शाहरुख खान इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मजाक भी है कि जिस वक्त कहते हैं कि मेरे जैसे हज़ारों मिल जाएंगे, वो कहते हैं एक ही संभाल लो तो ऐसी तो 1000 मिल सकती है। अरे बाबा 1000 नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लूं काफी है। क्योंकि इस पर थोड़ा सा इतने दुख और इतना जो एक दिखाया गया है कि टूटा फूटा इंसान है उसके अंदर, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे मज़ाक का पहलू भी है, तो वो हंसता है, स्माइल देता है। और उसमें जो शाहरुख खान का एक खासा भी है, एक स्टाइल है, उस स्माइल के साथ ही अपने उस दुख को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ डिलीवर किया है। जिस वो क्या कहते हैं मैं एक ही संभाल दूँ तो काफ़ी है, और साथ हंसते भी हैं। जबकि दूसरी तरफ दिलीप कुमार साहब ने अपने तरीके से उसको बड़ा सीरियस उसको एंटिसिपेट किया है, उसको रिस्पॉन्ड किया है बड़े सीरियस तरीके से। लेकिन इसमें देखने वाले को मेरे ख्याल में, अगर मैं एग्जैजरेशन के साथ काम ना लूँ, तो शाहरुख खान साहब ने इस सीन को ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डायलॉग एक जैसे थे, सिचुएशन एक जैसी थी, लेकिन ये एक सीन ऐसा है जिसमें आप कह सकते हैं कि वो किया है। इसी तरह म्यूज़िक के हवाले से देखा जाए, मुझे तो वैसे नई देवदास क्या ये किसने हरा रंग ढाला मार डाला, और फिर ये किसकी है चाहत किसका ऐसा है, उससे पहले जो बाद में गाना है जो शुरू में इसकी जब रुखसती हो रही होती है, तो उससे पहले जो गाना है वो जुदाई वाला, वो भी हमेशा तुझको चाह कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल में म्यूज़िक में भी नई देवदास आ गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 55 के हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से भी देखा जाए, तो दिलीप साहब ने कमाल एक्टिंग की थी, लेकिन शाहरुख खान साहब ने भी अपने फ़न के साथ, अपने किरदार के साथ इंसाफ किया जो उनको दिया गया। और उनके लिए क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा था, एक जो फिल्म की मानी हुई एकेडमी है, उन्होंने जब वो करैक्टर किया हुआ था पहले, उस किरदार को एक्सेप्ट करना एक चैलेंज के तौर पे, ये मेरे ख्याल में इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सक्सेस है या एक मुश्किल काम है, क्योंकि पहले से जो बनी लोग कंपैरिजन करते हैं। तो शाहरुख खान ने भी अपने हवाले से, अपने किरदार के हवाले से बहुत अच्छा किया, जबकि उसमें शाहरुख खान के किरदार के साथ साथ संजय लीला भंसाली को भी ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है। और आजकल की टेक्नोलॉजी जिसमें कैमरा वर्क जो पुराने ज़माने में उस तरह की नहीं थी, क्योंकि ये एक ओरिजिन चलता आ रहा है, एक इर्तिकाई अमल जिसे कहते हैं, तो ये वक्त के साथ साथ ही कुछ चीज़ें बदलती हैं। तो इस मेरे ख्याल में दोनों में देवदास के किरदारों के हवाले से देखा जाए तो दिलीप साहब का मुकाबला किया, ठीक ठाक मुकाबला किया, अच्छे तरीके से किया। लेकिन बाकी जितने भी करैक्टर हैं और डायरेक्शन के साथ साथ देखा जाए तो 2002 वाली जो देवदास है वो पुरानी देवदास से आगे नजर आएगी, मेरी राय ये है। इजाज़त दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।